आज इंडिया गठबंधन ने एनडीए को पूरी तरीके से घुटने पर ला दिया, क्योंकि 7 विधानसभा की सीटों पर सेमीफाइनल के तौर पर 2024 के चुनाव के लिए देखा जा रहा था, जहां 5 सीटों पर इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया है और 2 भारतीय जनता पार्टी को नसीब हुई है। पर इन 2 सीटों पर गोदी मीडिया ये बता रहा है कि शानदार आगाज एनडीए ने किया है, पर असल में आज चारों तरफ इंडिया 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 के नारे लग रहे हैं और इंडिया ने पूरी तरीके से एनडीए को घुटने पर लाने का काम किया है। और जब चारों तरफ इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंडिया इंडिया के नारे, और इन नारों के बीच G20 की जो चकाचौंध थी वो भी फीकी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से जीत हासिल की है इंडिया के गठबंधन ने, वो काबिले तारीफ कदम देखा जा रहा है। जहां एनडीए को कभी अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी मतों से भी उसे हारना पड़ सकता है। जहां बात की जा रही है केरल की उस सीट पर जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें अपना समर्थन दिया, और आज 40,000 वोटों से उस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। या यूं कहें कि उस जगह पर एनडीए का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ और जमानत जब्त हो गई है। जहां दूर दूर तक इंडिया के प्रत्याशी के पास एनडीए का प्रत्याशी फटकता हुआ नहीं दिखाई दिया, और 40,000 वोटों से जीत दर्ज कर इंडिया के प्रत्याशी ने ये बता दिया कि अगर ऐसे ही हर जगह चुनाव होते रहे तो एनडीए का देश से ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कि तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। पुथुपल्ली केरल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत चांडी ओमन ने दर्ज की है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि केरल पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीते पूर्व सीएम के बेटे चांडी ओमन पिता का ही रिकॉर्ड किया ध्वस्त। जहां इतने भारी बहुमत से अपनी जीत का परचम लहराया है कि अपने ही पिता का रिकॉर्ड, जो केरल के पूर्व सीएम थे, अपने ही पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर जमानत जब्त हुई है, जहां इस साल पुथुपल्ली विधानसभा के उपचुनाव में 72% के आसपास मतदान हुआ, जो पिछली बार के मतदान में 5% कम था। पिछले साल मतदान दर 77% रहा था। जहां 5% मतदान कम हुआ, उसके बावजूद 40,000 वोटों से अपनी जीत का परचम जो है वो लहरा दिया है ओमन चांडी के बेटे ने, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से जीत का ये परचम लहराया गया है। आपको बता दें कि केरल में पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि यूडीएफ की तरफ से उम्मीदवार चांडी ओमन ने लगभग 36,454 से अधिक वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीते सितंबर को पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव हुए थे। पुथुपल्ली विधानसभा में उपचुनाव के लिए कुल 182 बूथ पर वोट पड़े थे, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इस रिकॉर्ड अंतर जीत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के चांडी ओमन ने सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने साल 2011 में सीपीएम के सुसान जॉर्ज के खिलाफ 33,225 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब पूरे 11 सालों के बाद ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 36,454 वोट से जीत का परचम लहरा दिया है।
जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से ये रिकॉर्ड जीत हासिल हुई और 11 साल बाद अपने ही पिता के रिकॉर्ड को तोड़ करके ये जीत का परचम लहराया है। और बार बार मैं कहूंगा कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। पुथुपल्ली विधानसभा के उपचुनाव में 72% मतदान हुआ। इस साल पुथुपल्ली विधानसभा के उपचुनाव में 72% मतदान हुए थे, जो पिछली बार के मतदान से 5% कम है। पिछले साल मतदान 77% था। पिछले 2021 के चुनाव में ओमन चांडी के पक्ष में 63,372 वोट पड़े। वहीं दूसरे स्थान पर जैक 54,328 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी के एन हरी को महज 11,694 वोट मिले थे, जबकि दक्षिण कोडायाम जिले में स्थित निर्वाचन क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों से जुबानी जंग देखी जा रही थी, क्योंकि उपचुनाव के मद्देनजर राज्य में सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों मोर्चों के लिए एक प्रतिष्ठित लड़ाई थी। आज सुबह से ही वोटिंग इधर जारी थी, जो कि तस्वीर आपके पास स्क्रीन पर है कि जब इस रिकॉर्ड को छापा जा रहा है तो यह भी बताना चाहिए था कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट हासिल हुए, जहां 40,000 लगभग वोटों से जीत का परचम लहराया और तकरीबन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त होनी पड़ी है। अब इसी के साथ साथ आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बेटे को मौका मिला। पुथुपल्ली में 182 बूथ संख्या थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वोटों की गिनती 13 राउंड में पूरी हो गई और शुरू से ही लीड बना करके रखी, कोई वहां टिक नहीं पाया। यहां तक कि सीपीएम, जो कि केरल की मौजूदा सरकार है, वो भी इस रिकॉर्ड को रोक नहीं पाई और दूसरे नंबर पर रही और भारतीय जनता पार्टी की जमानत इधर जब्त हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा धुबरी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने धुपगुड़ी के लोगों का किया है धन्यवाद, जहां जीत का परचम जो है टीएमसी ने लहरा दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर बंगाल पूरी तरह से हमारे साथ है, हमने सभी जिला परिषद और पंचायत चुनाव भी जीते हैं। धुपगुड़ी बीजेपी की सीट थी और हमने चुनाव जीता, ये एक ऐतिहासिक चुनाव था। मैं धुपगुड़ी के सभी लोगों का धन्यवाद अदा करती हूं और बधाई देती हूं। ऐतिहासिक जीत धुपगुड़ी में हासिल हुई है, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने अपनी जीत का परचम लहराया और भारतीय जनता पार्टी से उन्हीं का गढ़ जो है पश्चिम बंगाल में छीन लिया गया। इसके बारे में गोदी मीडिया में कहीं जिक्र नहीं है, पर 2 सीटें जीते हैं साहब, तो शानदार आगाज बताया जा रहा है। आपका पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, आप अपनी ही सीट हार गए, जो कि आपका गढ़ बताया जाता था। टीएमसी ने आपके गढ़ पर कब्जा कर लिया। केरल में आपकी जमानत जब्त हो गई, पर इसका कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में जेएमएम की बेबी देवी ने 17,156 मतों से जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी, जहां डुमरी सीट पर हुए उपचुनाव में जेएमएम कि बेबी देवी को 1,02,31 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर आजसू की यशोदा देवी को 83,000 वोट मिले। बेबी देवी ने तकरीबन 17,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है। अब इस सीट का भी जिक्र जो है वो गोदी मीडिया से गायब है। अब यहां भी ऐतिहासिक हार है, पर बताया जा रहा है कि शानदार आगाज है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, घोसी विधानसभा उत्तर प्रदेश की सीट पर सभी टकटकी लगाए हुए थे। अखिलेश यादव ने तो अब अपने उम्मीदवार को जीत की बधाई दे दी है, जहां घोसी में सपा प्रत्याशी लगभग 25 से 26,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। आपको बता दें, घोसी उपचुनाव की मतगणना में अब तक सपा को 81,274 और भाजपा को 56,472 वोट ही मिले। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 24,000 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ गई, अब दूर दूर तक भाजपा का प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा,
पर यह शानदार आगाज है जो कि घोसी विधानसभा में सपा अपना परचम लहराने जा रही है, जो कि आपके स्क्रीन पर था कि किस तरीके से और किस जगह पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हर एक सीट का इसी तरीके से आपके सामने लेकर के जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।